इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों का ज्यादातर ताल्लुक रेगिस्तान और जमीन से था। अरब लोग कारवां चलाते थे, ऊंट और घोड़ों पर सफर करते थे। उनके लिए समुंदर एक अनजान और डरावनी जगह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी मुसलमानों की कोई नौसेना नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, समुंदर इंसान को कैद कर देता है, इसलिए उन्होंने उस वक्त नेवी बनाने से रोक दिया। लेकिन जब इस्लामी हुकूमत अरब से बाहर फैली और मिस्र और ईरान जैसे बड़े इलाके मुसलमानों के कब्जे में आए तो हालात बदल गए। रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य उस वक्त समुंदर का सबसे बड़ा मालिक था। उनके जहाज बहुत ताकतवर थे और वो किसी भी तटीय इलाके पर हमला कर सकते थे। शाम के गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बार बार खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर हमारी अपनी नेवी नहीं होगी तो रोमनों से बचना मुश्किल होगा। आखिरकार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दी और इस्लाम की पहली नेवी बनी। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र और यमन में जहाज बनाने के कारखाने तैयार कराए, अरबों को समुद्री सफर की ट्रेनिंग दिलाई